हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 9th। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होती क्या हैं, किस तरह की इक्वेशन ये होती हैं। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल टेक करते हैं। पहले जैसे हमने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं ये x और y हमारे दो वेरिएबल हैं, ठीक। एक x और ये y, ये दो वेरिएबल हैं और इन वेरिएबल की कुछ भी पावर नहीं है, तो ये पावर मानी जाएगी इसकी 1, ठीक है। x के ऊपर पावर 1 है, ऐसे ही y के ऊपर भी पावर 1 मानी जाएगी। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो और वेरिएबल गिनती में 2 हो, ऐसी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक। इसको एक बार और समझते हैं। वेरिएबल इसमें 2 हैं, x और y, ठीक है, और वेरिएबल की पावर 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हों और वेरिएबल की पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। लीनियर होने के लिए, किसी इक्वेशन के लीनियर होने के लिए उसकी पावर 1 होनी जरूरी है, ठीक है। और 2 वेरिएबल की इक्वेशन हो, जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसमें 2 वेरिएबल्स का होना जरूरी है। जैसे कि इस इक्वेशन में दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और एग्जाम्पल टेक करते हैं। जैसे अब देखो, इन x और y के प्लेस पे कोई दूसरे लेटर भी हो सकते हैं। जैसे अब मैं लिखूं 2s प्लस प्लस 3t इक्वल टू 4, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इस इक्वेशन में वेरिएबल हैं s और t, ठीक है, और इनकी पावर क्या है 1, और वेरिएबल कितने हैं गिनती में 2, s और t। तो ऐसी इक्वेशन को भी हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। और इसमें एक चीज़ और समझनी है कि जो वेरिएबल से आगे मल्टीप्लाई में होता है वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। तो s का कोफिशिएंट क्या है 2, ऐसे ही t का कोफिशिएंट क्या है 3, और जो ये 4 है, 4 एक हमारी कांस्टेंट टर्म है। ऐसे ही हम ऊपर वाली इक्वेशन में देखें कि x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा, इसे पढ़ेंगे 1x, तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ 1। ऐसे ही इसमें y का कोफिशिएंट क्या हुआ 1, और 4 एक कांस्टेंट टर्म है। अब देखो, इन इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 को हम लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल फर्स्ट जो कि x है, ये हमारा वेरिएबल y, और ये है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो ऐसी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और समझते हैं। इन इक्वेशंस को हम सभी लीनियर इक्वेशन को हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर x और y हमारे वेरिएबल हैं, ठीक। a x का कोफिशिएंट है और b y का कोफिशिएंट है और c हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक। तो ऐसी इक्वेशन जिसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर x और y वेरिएबल हैं, ठीक, और c हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। तो ऐसी सभी इक्वेशन जिसको हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर, a b c यहाँ पर हमारे रियल नंबर हैं। तो ऐसे इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। और a और b दोनों 0 नहीं हो सकते, ठीक है। अगर a और b के प्लेस पे 0 आ जाए तो ये इक्वेशन ही समाप्त हो जाएगी। तो a और b 0 नहीं हो सकते,
ठीक, ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक, ओके। अब कुछ और एग्जांपल टेक करते हैं। जैसे हम लें 5u प्लस 3v इक्वल टू 6। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, u और v। ठीक, तो ये भी हमारी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल हैं u और v, u का कोफिशिएंट 5 है और v का कोफिशिएंट 3 है और 6 हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। कुछ और एग्जांपल इसके हम टेक कर सकते हैं। जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 1/2 p प्लस 3q इक्वल टू 5। ये भी हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल कौन से हैं, p और q। p का कोफिशिएंट है 1/2, q का कोफिशिएंट है 3 और 5 हमारा कांस्टेंट टर्म है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 p प्लस 3/q माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हुई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, तो कहने का मीन्स स्टूडेंट ये है कि ऐसी सभी इक्वेशन जिसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसी सभी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ पर a, b और c रियल नंबर हैं। ठीक, और a और b ये दोनों 0 नहीं हो सकते। ठीक है, बोथ दोनों 0 नहीं हो सकते। तो ऐसी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल टेक करते हैं। जैसे अब मैं लिखूं 2m प्लस 3n माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल कौन से हैं, m और n, और ये -2 हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक, अब इसमें m का कोफिशिएंट है 2, n का कोफिशिएंट है 3 और ये -2 हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो m का कोफिशिएंट 2, n का कोफिशिएंट 3 और -2 इज़ ए कांस्टेंट टर्म, और दिस इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें कहता है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है। राइट अ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखनी है टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, जो इस ऊपर वाले स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करे। ठीक, तो हमें इसमें अपनी फर्स्ट लाइन को पढ़ना है जो कि यहाँ तक दिया है, और एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है। तो इस केस में हम देखें तो इसमें हमें दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मीन्स नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट के ट्वाइस है। तो सबसे पहले हम दोनों को लेट करेंगे। जैसे हमें नोटबुक की कॉस्ट भी पता नहीं है, ठीक है, ना हमें पेन की कॉस्ट पता है। ठीक है, इनकी स्टेटमेंट कैसे बनानी है, मीन्स इक्वेशन कैसे बनानी है इस स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट सॉल्यूशन सबसे पहले हम करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक
बी रुपीज़ एक्स, कि नोटबुक की कॉस्ट को हमने क्या मान लिया, एक्स रुपीज़, और द कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज़ वाई। ठीक है, तो नोटबुक की कॉस्ट को हमने माना एक्स और कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज़ वाई। तो नोटबुक की कॉस्ट एक्स है और पेन की कॉस्ट वाई है। ठीक है, तो इसमें हम दो वेरिएबल हमने लेट किए हैं, एक कॉस्ट ऑफ नोटबुक के लिए और दूसरा कॉस्ट ऑफ पेन के लिए। अब इसमें क्या कहता है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जैसे x इक्वल टू वाई। अब ध्यान से देखिए, ये जो नोटबुक की कॉस्ट है इस पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है, तो ये जो x है ये ट्वाइस है। ठीक, अगर मैं इस y को ट्वाइस कर लूँ, मीन्स पेन की कॉस्ट को ट्वाइस कर दूँ, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको दोबारा समझते हैं, ये हमारी कॉस्ट ऑफ नोटबुक और ये है हमारी y कॉस्ट ऑफ पेन। तो x है हमारी कॉस्ट ऑफ नोटबुक और y है हमारी कॉस्ट ऑफ पेन। मैंने दोनों को इक्वल लिखा। तो हमने देखा कि ये नोटबुक की जो कॉस्ट है ये डबल है, ट्वाइस है, किससे, पेन की कॉस्ट से। तो अगर मैं पेन की कॉस्ट को भी ट्वाइस कर दूँ, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल है हमारा x और दूसरा वेरिएबल है हमारा y। ठीक, बड़ा आसान कंसेप्ट था, केवल हमें इसमें इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना था। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। मीन्स कि एक्सप्रेस करिए इन लीनियर इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में और इंडिकेट कीजिए a b और c की वैल्यू हर केस में। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें 3 क्वेश्चन लिए हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें दी है इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। तो सबसे पहले हम इसको 9.35 को लेफ्ट में लेकर के आएंगे। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। ठीक, तो हमें इसमें किस तरह से एक्सप्रेस करना है लीनियर इक्वेशन को, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। तो हमने इसे ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिख दिया है। अब इसमें इसकी वैल्यू को हमें इंडिकेट करना है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, अब देखिए इसका इसी से ही कंपेयर करते हैं। यह है हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, अब ये है हमारा ax और ये है 2x। जब इसका हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो a की वैल्यू हो गई हमारी 2। अब ऐसे ही नेक्स्ट का by का कंपेयर 3y से करेंगे तो y, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। तो b की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक, अब ये c कांस्टेंट टर्म का कंपेयर इससे करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारी, c इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस 9.35 बार। ठीक है, तो हमने a b c तीनों की वैल्यू को इंडिकेट कर दिया। तो a की वैल्यू हुई 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू हुई माइनस 9.35 बार। अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, ये इक्वेशन ऑलरेडी ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x माइनस 1/5
वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है मैंने इसे इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसे, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो y अपॉन 5 है इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं -1/5y। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया ताकि हमें कंपेयर करना और वैल्यू इंडिकेट करना आसान हो जाए। तो अब इसका भी कंपेयर हम किससे करते हैं, क्योंकि हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, ax + by + c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो ये है हमारा ax + by + c इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए इसका कंपेयर करते हैं। ax का कंपेयर किससे करेंगे, इससे x से। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक। by का कंपेयर किससे करेंगे, इससे -1/5y से। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -1/5, ठीक। नेक्स्ट, अब c क्या है हमारा, c का कंपेयर किससे होगा -10 से। तो जो c है वो कितना है हमारा -10। तो c इक्वल टू कितना आ गया हमारा -10, ठीक। तो x ax, ठीक है। तो हमने a की वैल्यू कितनी हो गई 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 1। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक। और by, और यह है -1/5y, ठीक। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/5। c हमारा एक कांस्टेंट टर्म होता है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ये न्यूमरल टर्म है मीन्स -10। तो c की वैल्यू आ गई -10। इस तरह से हमें इन वैल्यूज़ को इंडिकेट करना है। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी -2x + 3y = 6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -2x + 3y - 6 = 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो 6 को हम राइट से लेफ्ट पे लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -6। अब इसका भी हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म में लिखना है हमें, ax + by + c = 0, ओके। अब ये है हमारा ax, ये है -2x, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो इस x का कोफिशिएंट होगा -2। तो a की वैल्यू आ गई -2, ठीक। अब b की वैल्यू करते हैं, ये है by, ये है 3y, ठीक है। तो y का कोफिशिएंट क्या है इसमें b, और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 3। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3। c, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है -6, जो कि हमारी c की वैल्यू है। तो c इक्वल टू हो गया हमारा -6, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन्हें वैल्यू को इंडिकेट करना है। a b c की हमने वैल्यू को इंडिकेट कर दिया, ठीक है। यही हमारे आंसर्स हैं। फर्स्ट का आंसर ये हो गया हमारा, ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया, और ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इसकी बाद में आसानी से प्रैक्टिस कर सको। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट सोल्व, ठीक है। फोर्थ पार्ट को हम देखते हैं इसमें कि फोर्थ पार्ट में इक्वेशन कैसी दी है। इसमें इक्वेशन दी है हमारी कुछ इस तरह से x - 3y। तो इसको किस तरह से लिखेंगे। अब देखिए इस इक्वेशन में भी वेरिएबल तो 2 ही हैं, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। लेकिन इसको हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे x + 3y, लेफ्ट में आएगा तो ये हो जाएगा -3y इक्वल टू, कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे इसमें 0, ठीक। अब इसमें हम किस फॉर्म में लिखना है हमें, ax + by + c = 0, इस फॉर्म में। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये है हमारा ax और ये है हमारा यहाँ x इक्वेशन में। तो x के आगे क्या है कोफिशिएंट 1, तो a की, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है a। तो कंपेयर किया हमने तो देखा कि a की वैल्यू कितनी हुई 1। अब by और ये है -3y,
ठीक, अब कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, b की वैल्यू हुई -3, क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या है इसमें b, जिस फॉर्म में हमें लिखना है लिखा है हमने, ठीक है, और -3y। अब इसमें देखें तो y का कोफिशिएंट क्या है -3, तो b की वैल्यू क्या हुई, b की वैल्यू हुई -3। अब c की वैल्यू देखते हैं। अब इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म हमारा है ही नहीं, ठीक, जब कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, ठीक है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, ठीक है, तो नहीं है तो क्या माना जाएगा 0, तो c की वैल्यू हो गई 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखते हैं ये है 2x = -5y, तो इसको लिख सकते हैं हम 2x -5y, लेफ्ट में आएगा तो ये हो जाएगा +5y = 0, ठीक। अब यहाँ पे देखो जैसे कांस्टेंट टर्म की कोई वैल्यू नहीं है तो इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, +0 = 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो कंपेयर किससे करना है, हमें किस फॉर्म में लिखना है, तो हमें लीनियर इक्वेशन को ax + by + c के फॉर्म में ही लिखना है, वो हमने लिख दिया है। तो ये है हमारा ax + by + c = 0। अब इसका कंपेयर करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ax ये है हमारा 2x, तो कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, by ये है 5y, b की वैल्यू कितनी आ गई कंपेयर करके 5, ठीक है, y का कोफिशिएंट क्या है 5 और y का कोफिशिएंट क्या है b, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 5। c के प्लेस में इसमें कुछ भी नहीं था, हमने +0 लिख दिया, क्योंकि +0 लिखने से हमारी इस इक्वेशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, तो c जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो c की वैल्यू हो गई हमारी 0, ठीक, तो a b c तीनों की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसमें है 3x + 2 = 0। अब इसमें y वाली टर्म नहीं है, by की टर्म नहीं है। अब इसको हम ax + by + c की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यह है 3x प्लस, अब जो by है जब मैं इसे ax + by + c की फॉर्म में लिखूंगा और y का टर्म हमारे पास नहीं है तो इसको हम लिख देंगे 0y, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3x + 0y + 2 = 0। तो मैंने अपनी इस गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। एक्चुअली क्या है, इसमें और इसमें इस स्टेप में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि देखो 0y का मीन्स क्या होता है, 0 के y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बची हमारी 3x + y = 0, जो कि गिवन इक्वेशन है। बस हमने इसे ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखने के लिए हमने इसमें लिख दिया 0y, तो ये हो गया हमारा ax + by + c की फॉर्म में, ax + by + c = 0 की फॉर्म में। अब हम इसका, ये है हमारा ax, ये है by, ax + by + c = 0। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ax 3x, तो a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, a की वैल्यू 3, क्योंकि x का कोफिशिएंट a है, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऐसे ही है by और यह है 0y, तो b की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 0। ऐसे ही हम देखें ये कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू कितनी है हमारी 2, ठीक। अब हमारी a b और c तीनों की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है y - 2 = 0। इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखना है। अब इसमें देखिए y की टर्म है लेकिन x की टर्म नहीं है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 0x + y - 2 = 0। अब ध्यान से देखिए कि हमारी इस गिवन इक्वेशन y - 2 = 0 और जो हमने लिखी है 0x + y - 2 = 0, क्या इसमें कोई फ़र्क है, नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। केवल हमने इस फॉर्म में लिखने के लिए ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ इसमें 0x ऐड कर दिया। तो 0x का मीन्स क्या है, 0x का मतलब है 0 × x,
तो 0 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 0 ही हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा y माइनस 2 इक्वल टू 0, जो कि गिवन इक्वेशन है। केवल हमने अपनी इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखने के लिए इसमें 0x ऐड कर दिया, जिससे ये हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा गया। ठीक, जिससे हम इसके कंपेयर करके a b c की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो ये हो गया, ये है हमारा ax बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये है ax, ये है 0x, x a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, कंपेयर किया तो a की वैल्यू 0 और बी वाई y, अब y के आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, मीन्स प्लस 1। तो y की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 1, c जो कि कांस्टेंट टर्म है तो प्लस c, ये है माइनस 2, तो c की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 2। ठीक, यही हमारे आंसर्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो गया हमारा, सेकंड का मीन्स फोर्थ का आंसर ये हो गया, ये हो गया हमारा फिफ्थ का आंसर, ये हो गया सिक्स का आंसर और ये हो गया हमारा सेवन्थ का आंसर। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ इसमें हमने सॉल्व कर दिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इसकी अच्छी तरह बाद में प्रैक्टिस कर सकें। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट सॉल्व। अब इसमें हम देखते हैं क्या दिया है हमें। तो इसके 8th पार्ट में हमें दिया है 5 इक्वल टू 2x, 5 इक्वल टू 2x। इसको अब हम ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब देखिए, ये जो 2x है मैं इसे लेफ़्ट पे ले आऊँ। ठीक, अब ये जैसे 5 तो पहले से ही है लेफ़्ट में, ये हो गया हमारा माइनस 2x इक्वल टू 0। लिख सकते हैं हम इसे ऐसे, 2x को मैं लेफ़्ट में लाया तो ये हो गया माइनस 2x, 5 ऑलरेडी था। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस 2x। अब देखो इसमें y की टर्म नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 0y, और ये क्या है प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमने इसे लिख दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस 2x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो 0y का मीन्स तो 0 ही होता है। ठीक है, तो इससे हमारी जो इक्वेशन उन्होंने दी है इस पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि 0y का मीन्स 0 ही होता है। 0 मल्टीप्लाई y 0 0। अब हम इससे कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारा ax माइनस 2x। अब देखिए यहाँ a का कोफिशिएंट क्या है माइनस 2, यहाँ a का कोफिशिएंट क्या है a, तो a की वैल्यू क्या हो गई माइनस 2। ऐसे ये बी वाई है, ये 0y है, b की वैल्यू क्या हो गई 0। ये है c हमारा कांस्टेंट टर्म, तो c की वैल्यू क्या हो गई 5। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, a b c तीनों की वैल्यू आ गई। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे इसकी बाद में आसानी से प्रैक्टिस कर सको।